I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a mess. Hey guys, welcome back to our channel। तो हमारी एक रोड ट्रिप ख़त्म हुई है और दूसरी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि रशन की हॉलीडे समर वेकेशन हो चुकी है ख़त्म और हम उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं रशन को और दी को पटियाला। तो अब हम निकल रहे हैं और गाइस बहुत लेट हो चुका है क्योंकि मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आई हूँ। पहले भी मैं एक वीक की हॉलीडेज़ ले चुकी थी तो मैं हॉलीडेज़ तो नहीं ले सकती थी, बट मैं हाफ डे मैंने लिया है और हम लेट हो गए हैं क्योंकि आधा दिन तो निकल ही गया है और 3 बज गए हैं। हमें अभी सामान भी रखना है कार में और फटाफट से निकलना है और शायद हम शाम को ही पहुंच पाएंगे और कल हमें वापस भी आना है वहां से। और रशन का बर्थडे है तो कल रशन के घर पे पार्ट है तो वो भी हमें अटेंड करना है। वो अटेंड करके हम सीधा फिर वापस आएंगे दिल्ली। तो फटाफट से सामान रखते हैं और चलते हैं। निकल चुके हैं जाने के लिए पटियाला। सामान वामान रखा और उसमें भी इतनी देर हो गई ना कि अब 4 बज गए हैं आई थिंक, है ना 3:45 हो चुके हैं और हमने पेट्रोल डलवा लिया कार में। और पेट्रोल में डलवाया इस बार 4000 का सिर्फ, क्योंकि हमें चेक करनी है इसकी एवरेज, क्योंकि अगर 15 की एवरेज देगी तो नियर अबाउट 3500 रुपये का पेट्रोल लगना चाहिए इसमें, क्योंकि 250 किलोमीटर जाने और 250 किलोमीटर आने, टोटल 500 किलोमीटर कार चलेगी और बाकी थोड़ी बहुत चल जाएगी कहीं और भी। और अगर और जरूरत पड़ेगी तो और डलवा लेंगे हम पेट्रोल कार में। और पंजाबी बाग का ट्रैफिक देखो, फिलहाल तो हम ट्रैफिक में बैठे हुए हैं। कब निकलेंगे यहाँ से, कब पहुँचेंगे हम पटियाला? कब पहुँचेंगे वैसे? 6 घंटे लग जाएंगे। देखो 5 घंटे जाने के और 1 घंटा पेट पूजा होगी रास्ते में। 6 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 4 बज चुके हैं। रात को पहुँचेंगे 10 बजे। 10 बजे पहुँचेंगे? हाँ, क्या ही ट्रैफिक है ये। अब तो इस ट्रैफिक पे भी रील्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हम भी खड़े होकर पहले रील बना लें एक साइड पे, ऐसा कर लेते हैं और 11 बजे पहुंच जाएंगे। क्या हो गया फिर? सही बात। गाइस आधा घंटा हो चुका है और अभी तक हम पंजाबी बाग वाले जाम में ही फंसे हुए हैं। जाम से हम निकल गए हैं लेकिन दिल्ली अभी क्रॉस हमने नहीं किया है। 5 बज चुके हैं। दिल्ली से बाहर निकलना हो, अगर कहीं बाहर जाना है ना दिल्ली से, तो भाई वही टाइम सही है, सुबह 5-6 बजे निकलने का, जो हमने जीबी के टाइम पे करा था। एकदम शूट गाड़ी निकल गई थी। और आज देख लो 1.5 घंटा हो चुका है हमें घर से निकले हुए और अभी तक हम पहुंचे हैं दिल्ली में ही, मतलब घूम रहे हैं, कहीं भी नहीं पहुंच पाए। अब से निकलेंगे हम सुबह। जहाँ जाना हो ना, वैसे लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो कहीं दूर तो सुबह ही निकलना चाहिए, सबसे बेस्ट। और अब सबको भूख भी लग रही है लेकिन रुकने का भी हमारे पास टाइम है नहीं क्योंकि अभी भी हम 10 बजे ही पहुंचेंगे। अब ऐसा करेंगे ना, कहीं पे रुक के एक पराठा पैक कराएंगे और निकल लेंगे, क्योंकि पराठे खाने का मजा आता है हाईवे पे, और कुछ खाने का ज्यादा मजा आता नहीं वैसे। पहला टोल हमने क्रॉस कर लिया है, दिल्ली वाला सोनीपत का, मूर्थल वाला, जो अमरीक सुखदेव के यहाँ आता है। और आज तो इतनी अच्छी किस्मत थी, सीधे ही बाहर निकल गए हम। सीरियसली देखो पहली बार अपनी किस्मत अच्छी है कि हम टोल पर रुके नहीं। गाइस जब कुछ दिखाने का टाइम आता है पारुल से तो फोन ही नहीं खुलता। हर बार फोन का लॉक खोलती रह जाती है, 4 बार गलत लॉक डालती है पारुल और तब तक वो चीज ही निकल जाती है जो हमने दिखानी होती है। मैंने कितनी बार बोला इसका लॉक हटा दो, और मैंने इजी वे बता दिया कि लॉक स्क्रीन में भी कैसे कैमरा ऑन कर सकते हो आप। अब देखते हैं, अब आपको आगे से हमारे व्लॉग में इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी क्योंकि जब वो निकल जाती है चीजें तभी हमारा फोन खुलता है। गाइस अभी मैं थोड़ी नई व्लॉगर हूँ ना, तो इसलिए इतनी आदत नहीं है मुझे फटाफट से लॉक खोल के एकदम से कैमरा ऑन करना, कुछ ऐसे डिफरेंट सा दिखे तो। बट अब मैंने सिखा दिया, अब से हो जाएगा। बट मुझे पता चल गया लॉक स्क्रीन में भी कैसे कैमरा फटाफट से ऑन हो जाता है। तो अब आपको रास्ते में सब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम मिस कर चुके हैं कैप्चर करना। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो हमें वैसे रुकना ही है।
करनाल, क्योंकि हम करनाल पहुंचने वाले हैं। गाड़ी भगा के लेके आए हैं, नहीं भगा के भी नहीं लेके आए, जो स्पीड लिमिट है हम उसी स्पीड लिमिट में आए हैं। सनसेट होता हुआ कितना सुंदर लग रहा है और सन बादलों के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन बारिश आ नहीं रही, बादल दिख तो नहीं है हमें। बादल दिख रहे हैं बट बहुत अच्छा सा मौसम हो गया। बाहर तो गर्मी हो गई बट हमें अंदर तो एसी की हवा भी आ रही है और अंदर इवनिंग एसी वाला चलेगा तो एसी की हवा आएगी, पक्का आएगी, बिल्कुल आएगी। बट ऐसा लग रहा है अंदर एसी की हवा से कि बाहर भी ठंड हो रही होगी। हमने रुकना है यहाँ झिलमिल ढाबा जो है, और ये अभी सीधा जाना है इसके लिए। अभी एरो हाँ तो सीधा लिखा था, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है हमें यहाँ पर। अच्छा मुझे पता है। यही है मैंने बोला था ना। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अब हम फिर से निकल गए हैं अपने सफर की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। अपने सफर पे निकल गए हैं हम सफर के साथ हम सफर के साथ सफर पे निकल चुके हैं और अभी 2 घंटे और लगेंगे हमें पहुंचने में, और अंधेरा तो हो ही गया। हम पहुंच चुके हैं अंबाला, और यहाँ का बहुत ही फेमस है पूरन का ढाबा, जिसका फेमस है मटन। लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है रुकने का, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना है। जीजू वेट कर रहे हैं हमारी, और आते हुए पक्का ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे रुकें, बट अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फटाफट निकलते भागते पटियाले की तरफ, क्योंकि अभी हम खा के भी निकले तो भूख है भी नहीं किसी को। ये भी यहाँ का बहुत फेमस है, हरियाणा का अंबाला का जग्गी पैलेस। यहाँ पे भी सारे वो मतलब ब्रांड्स खाने के सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए। सबवे है, KFC है, डोमिनोज है, सब कुछ है इधर। और फेमस है एक यहाँ पे टिक्की चाट वाला अनिल जी, जिन्होंने अभी सनी देओल की शादी, सनी देओल के बेटे की शादी पे भी स्टॉल लगाया था ताज में, बॉम्बे में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पटियाला रात को 9:30 बजे, और हम निकले थे घर से 3:30 पौने 4 निकले थे। मतलब बज ही गया, मैं 5.5 घंटे लग गए, लेकिन सही था। रास्ते में हमने खा भी लिया, जो जाम मिला बस हमें मिला पंजाबी बाग में, दिल्ली में और कहीं भी जाम नहीं मिला। और यहाँ की रोड्स तो इतनी स्मूथ है और ट्रैफिक इतनी कम है ना कि दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा मेरा सीरियसली। और पारुल तो पहली बार आई है यहाँ पे पटियाला, और पारुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। यहीं ले दें आपको घर, यहीं रह जाते हैं। ऑफिस का क्या करोगे? वही मुश्किल है बस। रोज फ्लाइट पकड़ के चले जाना ना, फ्लाइट भी चंडीगढ़ से चलेगी, चंडीगढ़ से रोज जाना डेली, फिर वापस। सही बात है, अरे थोड़ा ही अप डाउन है, ज़्यादा नहीं है। हम सुबह आएंगे इस गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, क्योंकि अभी तो रात हो गई है तो समाप्ति हो चुकी है। सुबह आएंगे जब हम रशन के बर्थडे पे जाएंगे, और हमने अपना होटल बुक करा है यहाँ पे। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल रूम, और बहुत थक गए हैं, जाते ही सो जाएंगे हम तो फाइनली हम होटल पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब बस सोएंगे, क्योंकि सुबह हमें जल्दी भी उठना है, पार्ट जो है वो भी अटेंड करना है। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। गुरुद्वारे भी जाना है क्योंकि कल, तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। तो फटाफट से सोते हैं और इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे कल सुबह। गाइस गुड मॉर्निंग, और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमें आज पार्ट पे जाना था सुबह, लेकिन कितने बजे पहुंचना था हमें पहुंचना था, पार्ट तो 7 बजे स्टार्ट हो गया था, लेकिन जीजू ने बोला था कि तुम कोई नहीं 8 बजे तक आ जाना,
क्योंकि थके हुए रात को आए हो, लेकिन हम निकल ही 10 बजे रहे हैं। सीरियसली 10 बजे निकल रहे हैं, इतनी ज्यादा लेट है। और वहाँ जाके अच्छी वाली डांट पड़ने वाली है कि करने के आए हो यहाँ पे भाई। पटियाला आए हो स्पेशल पार्ट पे, और पार्ट खत्म हो जाएगा तब आओगे क्या? बट क्या करें, हम भी इतना थके हुए थे, और अभी तो हमने रशन के लिए केक भी लेना है, वो भी नहीं लिया अभी, टाइम पहले नहीं पार्ट है। अटेंड कर लेंगे, उसके बाद अब हम केक लेंगे। और बताना हम कैसे लग रहे हैं। आपने पहली बार मुझे टर्बन में देखा होगा और पारुल को सूट में। कमेंट करके जरूर बताना हम कैसे लग रहे हैं। और बाकी हम अपना इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक भी नीचे डाल देंगे, उस पर आपको हमारी रील्स भी देखने को मिलेंगी, और वहाँ भी फॉलो करो हमें, और कमेंट करके वहाँ भी बता देना कैसे लग रहे हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा पटियाला भी घूमेंगे। एक तो गुरुद्वारे जाना हमने, दुख निवारण साहब। देखो यहाँ पे सुबह पकोड़े की शॉप पे कितनी भीड़ लग जाती है। और चलो फटाफट चलते हैं और मिलते हैं आपको पार्ट पे, मतलब आपको अपने साथ पार्ट पे लेके चलते हैं। आप तो हो गए नहीं वहाँ पे। पार्ट हो चुका है खत्म, और हम बाहर बैठे हुए हैं। अब लंगर चल रहा है, सबने लंगर भी छक लिया, और बस अब हम छकेंगे। घर वाले सब रह गया लंगर छकने के लिए, हम छकेंगे, और बाकी फिर सारा कुछ समेट देंगे। यहाँ पर चेयर्स वगैरह सब कुछ समेट के सेवा करके फिर निकलेंगे यहाँ से। हम जाएंगे पहले दिखने का, फिर जाएंगे दिल्ली वापस। यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे पिटबुल लेके घूम रहे हैं। यहाँ भी लोगों को शौक ही लगे वैसे सीरियसली। और देख लो पिटबुल पाला है, और ये अभी थोड़े टाइम में बड़ा होगा, कितना खूंखार खतरनाक सा हो जाएगा ये। छोटा सा बच्चा लेके घूम रहा है अभी भी। बट ये फीमेल थी ये पिटबुल। आई थिंक फीमेल शांत होती है थोड़ी। फीमेल शांत होती है मतलब हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता नहीं है, मतलब इन डॉग्स में ऐसा होता है कि फीमेल शांत होती है। बाकी हम जैसे बंदों से पूछो फीमेल क्या ही चीज होती है, क्या चीज होती है। चलो कोई नहीं, सब बातें नहीं बतानी। एक्सपीरियंस सबने करा है, और कोई करेगा आने वाले टाइम में, लेकिन करेगा जरूर। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। वो पंजाबी में क्या लिखा हुआ था ना? यादगारी गेट, उसके नीचे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। गुरुद्वारे मत्था टेक के हम फिर से घर आ गए हैं, क्योंकि अब केक वेक लाना है और घर पे थोड़ा सेटअप भी करना है। अब सेलिब्रेट करेंगे रशन के फ्रेंड्स के साथ उसका बर्थडे, और हो सकता है कि हमें निकलना पड़ेगा, हम चले जाएंगे क्योंकि वो शाम को सेलिब्रेट करेंगे 7 बजे। अगर हम 7 बजे यहाँ से निकले तो घर पहुँचेंगे रात को 2 बजे तक, बहुत लेट हो जाएगा। हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। सो गाइस, रशन का आज बर्थडे है, तो ये डेकोरेशन हमने की है अभी 1 घंटा लगा के। और ये है रशन की बचपन की फोटोज। हम निकले हैं रशन का बर्थडे केक लेने, क्योंकि गेस्ट बहुत सारे आए हुए हैं घर में, तो दी जीजू तो गेस्ट को अटेंड करते करते थक गए हैं, तो हमने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। और थोड़ा सा नहीं, मैं तो कब से काम कर रहा हूँ, आप ही बैठे हो। ये तो पारुल तो जब से आई है तब से आराम कर रही है, गॉसिप्स कर रही है। अभी जो गेस्ट आए थे ना, उनको मैंने पानी दिया था। सही बात है, मैंने नहीं देखा। गॉसिप करना भी एक टास्क है। काली बिल्ली रास्ता हमारा काट गई है गाइस, तो थोड़ा सा हम स्लो हो गए हैं। और तरुण गए हैं अब अंदर केक लेने के लिए, और निकलना था हमको आज ही शाम को, लेकिन उन्होंने हमें आने ही नहीं दिया। मैंने चेंज भी कर लिया है, बिकॉज सुबह वाले कपड़े थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे मुझे, तो मैंने चेंज भी कर लिया है। और यहाँ पे हमारा केक भी आ गया है।
एक कैंडल ब्लो कर रहे हैं यहाँ से कर बलताज ये भी कर बलताज एक बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे तो अब हम निकल गए हैं दिल्ली जाने के लिए। हमारा प्लान तो था कि 10 बजे निकलेंगे, लेकिन हमें निकलते हुए भी लेट हो गया और 11 बज गए। ये मेरी घड़ी है जिसने मुझे धोखा दिया। सीरियसली इसमें बजे हुए हैं 8:45 और मैं कितनी देर से 8:45 सोच के बैठा हूँ कि वो तो 8:45 हुआ है। ये तो मुझे पारुल ने बताया कि 10 बज चुके हैं, आप कहाँ 8:45 में बैठे हो। तो उसके बाद फिर अब हम निकले हैं, 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब 10:50 हुए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और रात को तो लेट नाइट पहुँचेंगे, 2:30-3 बजे घर पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत स्लो ड्राइव करके जाएंगे और सेफली ड्राइव करके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी नहीं है हमें, बस सुबह इसलिए हम जा रहे हैं, इस टाइम पर निकल रहे हैं क्योंकि सुबह हमें काम बहुत सारे हैं डेली में जो हमें ज़रूरी है। पारुल को ऑफिस भी ज़रूरी है और मुझे भी काम है, तो वो बहुत ज़रूरी है, हम डिले नहीं कर सकते हमें, इसलिए हम रात को निकल रहे हैं। मैंने रात को निकलना प्रेफर नहीं करते, बट सामने वाले का पता नहीं होता कोई कैसे ड्राइव कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। हम तो सेफ ड्राइव कर रहे हैं, बट भगवान का नाम लेके निकल गए हैं। लाइट ऑन करना तो हम भूल ही गए थे। कोई बात नहीं, अब तो कोई बात नहीं, बात खत्म हो बात गई है, खत्म लेकिन हो वो गई। लाइट ऑन कर दी है मैंने। क्या खूबसूरत लाइन लिखी हुई है ट्रक के पीछे, मेहनत मेरी रहमत तेरी। और ये बिल्कुल ही सच कहानी होती है, अगर मेहनत करोगे तो भगवान रहमत भी जरूर करेगा आप पे। बहुत बढ़िया लाइनें लिखते हैं ये ट्रक वाले अपने। सीरियसली ट्रक ट्रक के पे पीछे। हमेशा मैंने देखा है कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होता है। इसको अरे क्या हो भैया, गया? मेहनत मेरी रहमत तेरी। आप मेरी मेहनत की गाड़ी पे अभी पीछे आ जाते, स्क्रैचेस। अभी स्क्रैच डाल देते हैं मेरी मेहनत पे। तो दिल्ली हम पहुंच गए हैं फाइनली, और कितना टाइम हो गया? 2:27, पूरे 4 घंटे लगे। हम 10:30 बजे चले थे वहाँ से और 2:30 बजे हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। और हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया था रास्ते में, कोक वगैरह पी, और पूरा टाइमली हम पहुँच गए 4 घंटे में। और इस सफ़र के साथ इस व्लॉग को भी हम यहीं पे करते हैं एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज़ एंड शेयर भी करो, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।